नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर घमासान तेज होता जा रहा है। बिहार में जातीय जनगणना का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब बिहार सरकार इसके आंकड़े तैयार करने में जुटी है और जल्द ही इसे जारी करने की भी तैयारी है। इस बीच केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि वो जनगणना करवाना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। केवल केंद्र सरकार ही जनगणना करा सकती है। केंद्र सरकार के हलफनामे के बाद आरजेडी नेताओं ने बीजेपी पर करारा हमला बोला है। लालू यादव ने कहा कि बीजेपी और संघ जातीय जनगणना नहीं चाहते हैं। बीजेपी तो विरोधी है बुरी तरह से। इसको हम लोगों ने बताया भी है और इसको नहीं चाहता है बीजेपी और संघ। ये दोनों में गड़बड़ी है, नाकुर नुकुर कर रहे हैं। पूरे मामले में अब एक नया ट्विस्ट आया जब केंद्र ने अपना पुराना हलफनामा वापस ले लिया। इस हलफनामे के पैरा नंबर 5 में ये कहा गया था कि जनगणना या ऐसी किसी अन्य प्रक्रिया का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास रहेगा। इसके बाद कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 2 पन्ने का नया हलफनामा दाखिल किया गया। इसमें साफ कहा गया है कि जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इस हलफनामे में जातीय जनगणना का कोई जिक्र नहीं है। केंद्र सरकार के हलफनामे के बाद सुशील मोदी ने पहले ट्वीट कर कहा कि अब बिहार में जातीय जनगणना का रास्ता साफ हो गया है। फिर जब बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी को विकास विरोधी बताया तो सुशील मोदी के सामने आए और एक बात फिर उन्होंने स्पष्ट कर दी कि बीजेपी जातीय जनगणना के पक्ष में है। पूरी तरीके से ये साफ हो गया जो बात हम लोग पहले कहते थे कि बीजेपी चाहती ही नहीं है कि सेंसस हो या कोई स्टेट अगर इंडिपेंडेंटली अगर सर्वे भी करा रहा है जो गरीबों को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए, जातियों को देखते हुए, ताकि वो कल्याणकारी योजना बनाए। ये तो शुरू से विरोधी रही है और अभी भी विरोध कर रही है। तो अब तो बीजेपी का चेहरा जो है उजागर हो गया है जनता के बीच। अब सब लोग जान रहे हैं और इतने ही अगर पक्षधर हैं तो देश भर में करा ले। किसने रोका था? हम लोग तो गए थे मांग करने प्रधानमंत्री जी से। इनको तकलीफ इस बात की है कि बीजेपी जातीय गणना का समर्थन क्यों कर रही है। इनको उम्मीद थी कि बीजेपी विरोध करेगी तो बीजेपी को पिछड़ा विरोधी करार दे पाएंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जातीय गणना के पक्ष में है और सॉलिसिटर जनरल ने कभी नहीं कहा कि हम जातीय गणना के पक्ष में नहीं हैं। देखिए, केंद्र सरकार ही केवल सेंसस करा सकती है, लेकिन अगर कोई राज्य सरकार चाहे तो सर्वे करा सकती है। अब बिहार सरकार ने भी कहा कि हम सेंसस नहीं, हम सर्वे करा रहे हैं। दरअसल जातीय जनगणना को लेकर बिहार सरकार और केंद्र सरकार लंबे समय से आमने सामने है। केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद बिहार सरकार ने खुद जातीय जनगणना कराने का फैसला किया और कहा कि ये जातीय सर्वे है। केंद्र सरकार का कहना था कि जातीय जनगणना कराना ठीक नहीं है और उसने 1951 के बाद कोई जातीय आंकड़ा नहीं जारी किया है। लेकिन बिहार सरकार का तर्क है कि जाति एक सच्चाई है। जातीय जनगणना को लेकर आरजेडी और जेडीयू में भी मतभेद साफ दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी ने कहा कि इस आंकड़े के आधार पर ओबीसी जातियों का आरक्षण का कोटा बढ़ाया जा सकता है। जेडीयू ने इसे मनोज झा की निजी राय करार दिया। मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आई तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के पीछे आधार था 1931 की जनगणना, जातिगत जनगणना। 1931 की जनगणना के आधार पर मंडल कमीशन ने, बावजूद इसके कि उन्होंने 52% आबादी यानी कि 3743 जातियां जो मंडल कमीशन में चिन्हित की गई, 52% आरक्षण की बात, 52% की आबादी थी। आरक्षण 27% इसलिए किया गया कि उस वक्त इंदिरा साहनी जजमेंट और बालाजी जजमेंट के आलोक में 27% ही हो सकता था, क्योंकि 50% की सीलिंग को क्रॉस नहीं करना था। वो एक लक्ष्मण रेखा थी। उस लक्ष्मण रेखा को जब ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आई तो वो लक्ष्मण रेखा काफूर हो गई, वो खत्म हो गई।
तो एक बहुत बड़ी आबादी जो इस देश की है, उसको अपने आबादी के अनुरूप फैसले चाहिए थे, आरक्षण की व्यवस्था चाहिए थी। उसके लिए क्या आवश्यक था? एक वैज्ञानिक समकालीन आंकड़ा हमारे पास हो। ये सिर्फ ओबीसी की बात नहीं है, कई मिथक टूटेंगे इससे। अन्य जातियां भी सामाजिक आर्थिक रूप में कहां खड़ी हैं, उससे हमारी सरकार को फैसला लेने में मदद होगी। हम बराबर कहते हैं किसी पार्टी ने क्या कहा है, ये पार्टी का अधिकृत व्यक्ति ही बोलता है, तब उसको पार्टी से जोड़िए। मनोज झा जी ने समझ गए ना? तो मनोज झा जी ने कहा, ये उनकी सोच है ना। ये काम तो बिहार सरकार का है। बिहार सरकार क्यों कर रही है? ये जो जाति आधारित गणना कराने का जो फैसला है, उस फैसले में के दस्तावेज में शामिल है जो सरकार क्यों करा रही है। जातीय सर्वे को लेकर बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार सरकार मैनिपुलेशन कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री कट एंड पेस्ट के एक्सपर्ट हैं। मेरा तो मानना है कि यदि सर्वेक्षण के कार्य पूर्ण हो गए तो नीतीश जी जारी क्यों नहीं करते? ना न्यायालय ने रोका है, ना भाजपा ने रोका है, तो वो किसका इंतजार कर रहा है? वैसे नीतीश कुमार जी का ये आदत है, स्वर्ण आयोग का गठन बिहार में किया, रिपोर्ट पर कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद ईबीसी का आयोग का गठन पिछले साल हुआ, उस पर चुनाव भी हो गया। आज तक बिहार में कोई रिपोर्ट नहीं जानता है कि रिपोर्ट कहाँ है। कोई पत्रकार साथी को नहीं मिला होगा। और ये भी सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, तो इसको तुरंत जारी करो। नीतीश बाबू, आपको हिम्मत है तो 24 घंटे में इसको जारी कीजिए। तो आप लोग के मन में क्या कोई आशंकाएं भी हैं कि यदि देरी हो रही है तो इसके पीछे कोई मन में डर भी है? ये मैनिपुलेशन का काम कर रहे हैं, जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं। और यदि जिसका सेंसेक्स का काम पूरा हो गया, जो सेंसेक्स ही करा नहीं सकते लेकिन सर्वेक्षण का कार्य करा, तो सर्वेक्षण का जब कार्य पूरा हो गया तो इसको जारी क्यों नहीं करते हैं? किसका इंतजार कर रहे हैं? ये मैनिपुलेशन का काम कर रहे हैं। किसी का कट एंड पेस्ट, जो नीतीश कुमार जी एक्सपर्ट हैं जिसके, कि किसी जाति का संख्या घटा देना, किसी का बढ़ा देना, यही काम ही कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।